हेलो फ्रेंड्स, मैं फरहान मीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में दोस्तों और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और टेक्निकल स्टॉक के बारे में बात करेंगे, आईजी पेट्रोकेमिकल। इसके बारे में हम कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में इसमें क्या स्कोप है, क्या इसके टारगेट बन सकते हैं, क्या इसके स्टॉप लॉस बन सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर, आप तो एक टेक्निकल एनालिस्ट हो, फिर आप फंडामेंटल की बात क्यों कर रहे हो। जैसे कुछ ही दिन पहले मैंने सस्ता सुंदर वेंचर रिकमेंड किया था, रिकमेंड नहीं किया था, स्टडी की थी हमने उसकी। यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, आप अपने रिस्क पे ले रहे हो, आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो उसमें हमने फंडामेंटल की भी बात की थी। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि सर, आप फंडामेंटल की बात क्यों कर रहे हो, जबकि आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हो। देखिए दोस्तों, ऐसा है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, छोटा ट्रेड ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर 10%, 20%, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी क्या करती है या उसके फंडामेंटल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10% ही चाहिए तो एचडीएफसी बैंक से कमा लो या यस बैंक से कमा लो, क्या फर्क पड़ता है। अपने को तो पैसे से मतलब है। लेकिन जब आपका नजरिया होता है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, वो टाइम पे फंडामेंटल एनालिसिस भी जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस आपको एक कन्विक्शन देती है। हालांकि मानते तो हम फिर भी चार्ट की है, हम तो ये मानते हैं कि चार्ट में सब कुछ पता चल जाता है। जो हम 10 टाइम्स के टारगेट निकालते हैं वो भी हम चार्ट के थ्रू ही निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट की बात करोगे, जो सीएलएसए है या फिर जेपी मॉर्गन है, ये लोग जो टारगेट देते हैं, ब्रोकरेज फर्म्स, ये कितना टारगेट देते हैं? 10, 20, 30, 40% का टारगेट देते हैं। जैसे टाटा पावर टारगेट है 120, 125। बट एज अ इफ यू आर अ टेक्निकल एनालिस्ट, आप चार्ट अगर पढ़ना जानते हो तो आप सच में जान सकते हो कि उस शेयर में कितना पोटेंशियल है, 5x, 10x एंड सो ऑन। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। इसलिए आई बिलीव इन टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन फंडामेंटल भी जरूरी है ताकि आपका कन्विक्शन बना रहे। कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आईजी पेट्रोकेम के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे उसका बिजनेस क्या है। आईजी पेट्रोकेम, जैसे आपको पता है, एक बहुत ही हॉट सेगमेंट में काम करता है, और वो हॉट सेगमेंट है केमिकल सेगमेंट। आप लोग को तो पता है, केमिकल सेगमेंट में, केमिकल सेक्टर में आग लगी हुई है। स्टॉक्स भागे जा रहे हैं, वैल्यूएशन आसमानों को छू रहे हैं। इसलिए हमने इसी सेगमेंट में, इसी सेक्टर में कुछ खंगालने की कोशिश की है, और कोशिश की कि कुछ एक ऐसा आपके लिए स्टॉक निकालूं जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो, टेक्निकल भी स्ट्रांग हो, और उसमें अभी भी अपसाइड बाकी है, और उसके वैल्यूएशन भी चीप है। आईजी पेट्रोकेमिकल दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है थैलिक एनहाइड्राइड का। ये केमिकल का नाम है। कुछ टेक्निकल चीजें, टर्म्स में बोलूंगा, आपको समझा तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है थैलिक एनहाइड्राइड का। इसका मोर देन 50% शेयर है इंडियन मार्केट में। ये जो केमिकल है, बेसिकली ये मल्टीपर्पज केमिकल है, जो पीवीसी प्रोडक्ट्स, केबल्स, पाइप्स, लेदर क्लॉथ्स, फिल्म्स फॉर पैकेजिंग, पेंट्स, टेक्सटाइल, बिल्डिंग मटेरियल, बेसिकली काफी जगह पे इसका प्रोडक्ट यूज होता है। और इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो है बेंजोइक एसिड। ये भी काफी अच्छा केमिकल है जो काफी अच्छे से यूज होता है। अब दोस्तों, इसमें देखने वाली बात यह है कि कंपनी की जो पहले कैपेसिटी थी वो 53,000 टन की थी। उसको कंपनी ने कैपेक्स बढ़ा के अब उसकी करंट कैपेसिटी हो चुकी है 2,22,000 टन। तो ये जो कैपेक्स किया इसके लिए कंपनी ने, इसके लिए कंपनी को लगा 381 सीआर, 381 करोड़ कंपनी को लगे ये कैपेक्स करने के लिए। और कुछ कंपनी के पास अपना खुद का पैसा था, कुछ कंपनी ने कर्जा लिया और ये कैपेक्स किया। आफ्टर दिस कैपेसिटी एक्सपांशन, जो कंपनी है वो दुनिया में ये जो प्रोडक्ट है थैलिक एनहाइड्राइड, इसकी सेकंड मैन्युफैक्चर हो गई, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हो गई है इन द वर्ल्ड, फ्रॉम 6th to 2nd। जब भी कोई कंपनी कैपेसिटी बढ़ाती है तो इसका क्लियर मतलब है कि उस बिजनेस में ग्रोथ है। तो ये तो कुछ चीजें हमने देखी कंपनी के बारे में। अब हम देखते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, प्रॉफिट में क्या ग्रोथ है, सेल्स में क्या ग्रोथ है। जब पिछले वीडियोस में बना रहा था तो मैंने ओरली बताया था कि कंपनी ने इतना ग्रो किया, इतना ये किया, पैट किया, सेल्स किया। तो मुझे काफी सारे कमेंट्स आए कि सर, आप देखते कहां पे हो ये सब चीजें, हमें कैसा पता चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं जिसका नाम है screener.in। उस वेबसाइट पे आप ये फंडामेंटल चेक कर सकते हो। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं। तो आप ये जो फंडामेंटल देखने का तरीका है,
ना सिर्फ इस स्टॉक के लिए, बल्कि आप इन जनरल इसको एक टेक्निक मान सकते हो और आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली किया कैसे जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाता है IG पेट्रोकेमिकल, screener.in में आप यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए इसकी जो करंट प्राइस है वो है 581 रुपीज। इसकी मार्केट कैप है 1791 करोड़। मार्केट कैप मतलब अगर ये पूरी कंपनी को आप वैल्यू निकालोगे, बेचने जाओगे तो 1791 करोड़ उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं, ये पूरे फंडामेंटल एनालिसिस आज एक ही वीडियो में हम नहीं समझने वाले हैं, हम धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल IG पेट्रोकेमिकल के लिए जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है इसमें कवर करेंगे और फ्यूचर के वीडियोस में बाकी करेंगे, तो धीरे धीरे आपके पूरे फंडामेंटल्स भी कवर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आप इसको इसके पीयर के साथ कंपेयर करते हो, पीयर मतलब उसी सेक्टर के दूसरे कंपनीज, तो पहली कंपनी है पीडीलाइट। आप देखो इसका पी कितना है, इसका पी आप देखोगे तो 93 का पी है। ठीक है, पी मतलब आपको 93 रुपीज लगाने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। ठीक है, आपको 93 रुपीज लगाने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। और जो कंपनी रिटर्न जनरेट करती है वो यहाँ पे ROCE, मतलब कंपनी इतनी इफिशिएंट है बोल सकते हो। इसके डिटेल में कभी और वीडियो में बात करेंगे। ROCE मतलब कितना रिटर्न जनरेट करती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी जितना पैसा डाली उस पर कितना रिटर्न जनरेट करती है। तो आइडियली पीई कम होना चाहिए और ROCE ज्यादा होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पीडीलाइट का जो ROCE है वो 29 का है, वेरेज उसका पी 93 का है। मतलब आपको पीडीलाइट से अगर 1 रुपया कमाना है तो आपको 93 रुपीज लगाना है। वैसे आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, बहुत सारे हैं, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट जो आजकल बहुत फेमस है, अल्काइल अमाइन, टाटा केमिकल एंड सो ऑन। अब इसमें आप देखिए IG पेट्रोकेम का पी देखिए सिर्फ 10 का पी है, मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए सिर्फ 10 रुपए लगाना है। कंपेरेटिवली देखिए कितना सस्ता है। और अगर आप ROCE के कॉलम में जाके देखेंगे तो सेम एज पीडीलाइट। तो आप सोचिए कौन सा कंपनी बेटर है। ठीक है, अब वैसे आप देख सकते हो दीपक नाइट्रेट या अल्काइल अमाइन देख लीजिए। अल्काइल अमाइन का 63 का पी है और उसका ROCE 56 का है। ROCE ज्यादा है तो आप उसके लिए ऑब्वियस सी बात है ज्यादा महंगी वैल्यू भी पे कर रहे हो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है। ये पीडीलाइट वगैरह तो हमने काफी सुने हुए हैं कि बहुत अच्छे स्टॉक है, इतने महंगे और इतना कम ROCE, ऐसा क्यों। तो दोस्तों ऐसा है कि ये जो केमिकल कंपनीज है, एवरी केमिकल कंपनी हैज इट्स ओन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हर केमिकल कंपनी की कुछ स्पेशलिटी होती है, उसके हिसाब से उनकी वैल्यूएशन होती है। जैसे पीडीलाइट आपको पता है उसके जो प्रोडक्ट है फेविकॉल, फेविक्विक, ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है, उनका ग्रोथ हमेशा चलता ही रहता है, इसलिए इसको इतना महंगा वैल्यूएशन मिलता है। वेरएज जो IG पेट्रोकेम का जो प्रोडक्ट है थैलिक एनहाइड्राइड, ये जो प्रोडक्ट है और बाकी ये जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, ये कैसे होता है कि क्या बोलते हैं, सिक्लिकल प्रोडक्ट्स है, कभी डिमांड आती है कभी कम हो जाती है। तो जब डिमांड इनके आती है तो इन पे रिटर्न बहुत बन जाते हैं। जैसे बारिश के टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज बिकती है, ठीक है, तो ये सिक्लिकल है, इसके लिए इनको उतना वैल्यूएशन कभी नहीं मिल सकता जितना पीडीलाइट या एशियन पेंट्स, ये भी तो पेंट भी तो केमिकल है, तो इतना वैल्यूएशन इनको कभी नहीं मिल सकता। बट स्टिल a company which has an ROCE of 30, it's trading at 9p, it's reasonable, very cheap as compared to its peers that you can compare here. अब आगे बढ़ते दोस्तों, अब देखते हैं कि इसके रिजल्ट में क्या अच्छा है। ठीक है, सबसे ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है, आपको ये मैं पूरा एक आपको एनालिसिस का तरीका बता रहा हूं ताकि ये स्टॉक ही नहीं आप किसी के बारे में भी ये सब काम कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट। ये देखिए, ये आप नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये नेट प्रॉफिट जो दिसंबर 2020 में इसका नेट प्रॉफिट था 63 करोड़ का, एंड मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट है 100 करोड़ का। ठीक है, अब अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करोगे, दिसंबर 2020 है, ये दिसंबर 2019 है, मतलब एक साल पहले। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इसने सिर्फ 4 करोड़ प्रॉफिट किया था, इस साल इसने 63 करोड़ प्रॉफिट किया। तो आप देखिए कितना इसमें ज्यादा ग्रोथ है। वेरएज ये 63 करोड़ अब जाके 100 करोड़ हो चुका है, जो कि लास्ट ईयर इसने सिर्फ 4 करोड़ बनाए थे मार्च क्वार्टर में, और ये 100 करोड़ हो चुका है। तो आप देखिए कितना ज्यादा ये कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है। ठीक है, अब अगर इसको आप ईयरली बेसिस पे देखोगे, ये देखो ईयरली बेसिस पे आप देखिए, ये देखिए मार्च 2019 से मार्च 2020, मार्च 2020 से मार्च 2021 ये आपका लॉकडाउन का पीरियड था। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए मार्च 2020 से मार्च 2021, मतलब ये जो लॉकडाउन के पीरियड में पूरा एक साल में लास्ट ईयर जो कंपनी का प्रॉफिट था बिफोर लॉकडाउन, आप बोल सकते हो 21 करोड़ का था, इस लॉकडाउन में ग्रो होके 188 करोड़ का हो गया। देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ज्यादा हो रही है।
ठीक है। और आप देख सकते हो पूरी हिस्ट्री में इतना कभी इसका प्रॉफिट इतना ग्रो नहीं किया था। तो ये जो प्रोडक्ट है टैलिक एनहाइड्राइड, इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड चल रहा है। पिछले आप बोल सकते हो 1 साल से ये प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में, बहुत ज्यादा डिमांड में, ठीक है, जो उसका प्रॉफिट में यहाँ पे देख भी सकते हो। उसके बाद आप बाकी चीजें देखना चाहो तो यहाँ पे आपको नीचे कैश फ्लोज दिखता है, इसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। कैश फ्लोज मतलब एट द एंड ऑफ ईयर जो कंपनी के मालिक है, प्रोमोटर है, उनकी जेब में कितना पैसा जा रहा है। तो उनकी जेब में 183 करोड़ जा रहा है। तो फ्री कैश फ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सब कुछ करने के बाद भी 183 करोड़ बच रहे हैं, दैट इज द हाईएस्ट एवर। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो कंटिन्यू अप ट्रेंड में, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये देखिए 188 करोड़ जो आपके हाईएस्ट है। ठीक है। अब आप सिर्फ ये याद रखिए, मार्च 2018 में उसका प्रॉफिट कितना था, 146, अब उससे ज्यादा 188 हो चुका है। ठीक है। और ये जितना आपको दिखा रहा हूं ना प्रॉफिट, ये किस पे पता है, ये 53,000 टन पे। ठीक है, जो कि पुरानी कैपेसिटी है। अब इन्होंने कैपेसिटी और एक्सपांड की है, कैपेसिटी इनकी 4 गुना हो चुकी है, 2,22,000 कैपेसिटी हो चुकी है। मतलब आप समझो कि रिजल्ट इसके कितने ज्यादा बम्पर हो सकते हैं। तो ये तो कुछ हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए दोस्तों, ये जरूरी है जानना, क्योंकि अगर आप ये सब जानते हो चीजें, आप इतना मैंने टाइम लगाया इस पे, इसलिए मैंने टाइम लगाया। अगर आप जानते हो तो अगर मैं कल को बोलूं कि ये स्टॉक 2x होने वाला है, ठीक है, अब कोई भी स्टॉक 2x कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 500 रुपए का शेयर है, करीब एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब उसको समझिए 1000 होना है, 1500 होना है, 2000, तो कैसे होगा। ये 500 से चलेगा 800 तक, फिर गिरेगा 650 तक, फिर बढ़ेगा 1000 तक, फिर गिरेगा 850 तक। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि कोई भी स्टॉक की चाल लीनियर नहीं होती, जिगजैग होती है, चढ़ते बढ़ते रहते हैं, गिरते चढ़ते गिरते पड़ते चढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल ये जानते हो तो एक कन्विक्शन बनाता है, हाँ, कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। ठीक है। तो अभी ये तो हो गया इसके फंडामेंटल के बारे में। अब हम टेक्निकल की बात करेंगे। देखिए फंडामेंटल जानने तो जरूरी है, बेसिक। और आप बोलोगे सर इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, तो सबकी बात अभी नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे चीजों को डिस्कस। आज ये पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बता दी। कुछ और स्टॉक के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो बाकी चीजें भी इसके बारे में हम गौर करेंगे। ठीक है। एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर के पास 68% स्टेक है। ठीक है। और आप देख सकते हो कि जो डीआईज है, डीआईज मतलब म्यूचुअल फंड, ओनर लोगों के पास 68% है करीब, म्यूचुअल फंड के पास 3% है, एफआईज के पास 1% है, और पब्लिक के पास 28% है। ठीक है। तो अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। ठीक है। फंडामेंटल से ज्यादा मैं तो टेक्निकल को वेटेज देता हूं, चार्ट को वेटेज देता हूं। तो ये आपके सामने एक टेक्निकल चार्ट है आईजी पेट्रोकेमिकल का, और ये यहाँ पे डेली चार्ट है। ठीक है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, लर्निंग काफी सारी मिलेगी आपको। जब भी आपको कोई चार्ट देखना है तो सबसे पहले आपको जाके मंथली चार्ट देखना है। ठीक है। मंथली चार्ट से आपको यह पता चलता है कि कंपनी की पास्ट हिस्ट्री क्या है। ठीक है। अब मैं एक कोई भी कंपनी के बारे में आपको जानना है और आपको पहचानना है कि कंपनी सालों से कैसी काम कर रही है, तो आप उसका चार्ट देखिए। ये चार्ट देखिए, ये चार्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये कंपनी बढ़िया कंपनी है, आप इसमें देख सकते हो। अब इसी का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूं सुजलॉन, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बस एक देख रहे हैं हम लोग ऐसे ही। ये देखिए सुजलॉन, ये देखिए। अब इसका अगर हम मंथली चार्ट देखो, देखिए ये देखो, ऐसे चार्ट में हमको काम नहीं करना है। ठीक है। हमको बढ़ते हुए चार्ट में काम करना है। बढ़ता हुआ चार्ट बता रहा है कि इस कंपनी की हिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है और ये कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है। तो मंथली चार्ट इसका बढ़िया है। अब अगर आप इसके वीकली चार्ट में आते हो, मंथली चार्ट में एक कैंडल एक मंथ की होती है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ब्यूटीफुल हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पे एक मैं लाइन लगा देता हूँ, ये देखिए, ये आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये इसका एक शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, और ये उसका दूसरा शोल्डर है। ठीक है। लेफ्ट शोल्डर, ये उसका हेड, और ये आपका लेफ्ट शोल्डर, तो राइट शोल्डर, तो ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, और ये उसका हेड। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है आपका। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से, और देखिए यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है। ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है और इन्वर्टेड, और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम भी काफी अच्छे हैं। ठीक है। वॉल्यूम भी कंपेरेटिवली बहुत अच्छे हैं। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट क्या होता है, ये पूरी लेंथ। तो उस हिसाब से ये अगर देखोगे आप, तो ये करीब करीब जो है ये 500 रुपीज है, करीब करीब। तो इसका मतलब है, और ये स्टॉक भी 580 के आसपास चल रहा है, मतलब यहां से स्टॉक डबल होने का पोटेंशियल रखता है। इमीडिएट टारगेट आप मेरे को बोलोगे तो मैं बोलूंगा ये जो रिसेंट उसका हाई बना हुआ है टॉप, मतलब अराउंड 840 850 के आसपास आप फर्स्ट टारगेट इसका मान सकते हो। बट दिस स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू बिकम 2x कम से कम।
ठीक है, और 2x होने के बाद भी ये चलता ही रहेगा। मैं तो इसमें बहुत ज्यादा बुलिश हूँ और मेरे टारगेट तो बहुत लंबे, बट इस स्टडी के पर्पज से पहला आप टारगेट मान सकते हो 840 के आसपास, और उसके बाद इसमें 2x होने का पोटेंशियल भी है। ठीक है, तो अगर आप इसमें डेली चार्ट में चलते हो यहाँ पे इसमें, तो देख सकते हो आप, ये देखिए ब्रेकआउट हो चुका है। तो आप अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म आपका नजरिया है तो आप इसको स्टॉप लॉस मान सकते हो 540 के नीचे। अगर आप ये पूरा जर्नी जीना चाहते हो, इसको 2x करना चाहते हो, तो आप इस स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे ले सकते हो और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को रख सकते हो, मतलब अराउंड 430, 435, 440 के आसपास। फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकली चार्ट भी अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रांग है। तो ये छोटी सी मेरी एक एनालिसिस थी, मैंने स्टॉक के बारे में आपको बताया। पर्पस ये था कि आप इसमें सीखे चीजों को, कैसे फंडामेंटल करते हैं, कैसे टेक्निकल करते हैं। ये जो चार्ट की स्टडी है ये मैं अपने कोर्सेस में भी सिखाता हूँ। अगर आपको इसमें डिटेल में सीखना है कि ये जो मैंने पैटर्न बोला, हेड एंड शोल्डर और जो भी है ये सब चीजें अगर आपको डिटेल में सीखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। थैंक यू, टेक केयर।